अस्सलाम वालेकुम। जाहिद आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से फाइनल एग्जिट के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कि फाइनल एग्जिट एक्सपायर हो जाए तो कितनी पेनल्टी होती है, फाइनल एग्जिट की फीस लगवाने की क्या होती है, फाइनल एग्जिट कैंसिल करवाने की फीस कितनी होती है, फाइनल एग्जिट एक्सपायर हो जाए तो फीस कितनी होती है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह मैं डिटेल से आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसमें आपको इसी तरह की लेटेस्ट नई इंफॉर्मेशन, नई अपडेट्स जो है मिलती रहती हैं। और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसको जरूर सब्सक्राइब करिए। इसके बाद अगर आप मोबाइल या कंप्यूटर या दीगर इस तरह की नेटवर्किंग या कोर्सेज वगैरह की में इंटरेस्टेड हैं तो ये यहाँ पे ऑनलाइन आईटी सोल्यूशन चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन इस पे मोबाइल कंप्यूटर्स या दूसरी जैसा मैंने बताया आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपका फाइनल एग्जिट जो इशू होता है उसकी कितनी फीस है। देखें, अगर आपका इकामा वैलिड है और आप अपना इकामा वैलिड पे अपनी फाइनल एग्जिट जो है वो इशू करवाते हैं तो आपका उस पर कोई भी चार्जेस नहीं है। फ्री फाइनल एग्जिट आपका कफील या आपकी कंपनी इशू करवाती है बगैर किसी चार्जेस के। ठीक है, अगर अभी आप बोल रहे हो सोच रहे होंगे कि इकामा एक्सपायर पे तो लगती नहीं है, वो तो इकामा वैलिड हो तो ही फाइनल एग्जिट लगती है। तो ये मेरा बताने का मकसद क्या है कि वैलिड हो तो इस पे कोई फीस नहीं है। दोस्तों, जब इकामा आपका एक्सपायर होता है तो टेम्परेरी भी आपकी जो है फाइनल एग्जिट के लिए टेम्परेरी इकामा भी आपका जो है वो रिन्यू हो जाता है और उस पे आपका फाइनल एग्जिट लगता है, लेकिन उस पे पैसे लगते हैं, ये याद रखिएगा। इसलिए मैंने बताया कि वैलिड इकामे पे फाइनल एग्जिट इशू करने का कोई भी एक्सपेंस नहीं है आपके। ठीक है, ये तो हो गई फाइनल एग्जिट की फीस के बारे में। दूसरा, अगर आपका फाइनल एग्जिट एक्सपायर हो जाता है तो आपको कितना पैसा भरना पड़ता है या क्या उसका जुर्माना है या क्या तरीका है। मसलन 2 महीने की आपकी वैलिडिटी है फाइनल एग्जिट की, आप नहीं गए, वो एक्सपायर हो गई है, तो उसके लिए याद रखिएगा आपके कम अज कम 1850 रियाल जो है वो लगते हैं। कैसे लगते हैं? सबसे पहले तो आपका जो है अब 650 रियाल एक है, 200 रियाल आपका एक लगेगा और 1000 रियाल आपका एक होगा जो आपका जुर्माना है। ठीक है, यानी अगर आपकी एक्सपायर हुई है। ठीक है, एक्सपायर और कैंसिल दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप फाइनल एग्जिट कैंसिल करवाते हैं 2 महीने के अंदर, जो उसका टाइम होता है तो उसको कैंसिल बोलेंगे। जब टाइम 2 महीने के बाहर हो जाता है वो एक्सपायर होता है, उसको बोलते हैं एक्सपायर, यानी खत्म हो गई, आप गए नहीं। ठीक है, एक्सपायर होने की सूरत में आपको ये 1850 रियाल तक का फीसें, जुर्माना जो भी है ये आपको भरना पड़ता है। अगर आप कैंसिल करवाते हैं, आपका इकामा वैलिड है, मसलन आपका इकामा कल एक्सपायर हो रहा है, आप आज फाइनल एग्जिट इशू करवा लेते हैं, अब परसों आपने इसको कैंसिल करवाना है, यानी इकामा एक्सपायर होने के बाद तो आपका उस पे पैसा लगेगा, तकरीबन 1000 रियाल आपका उस पे लगेगा अगर आपका इकामा एक्सपायर है। अगर आपका इकामा वैलिड है, आप उसको कैंसिल करवाते हैं तो उस पे आपकी फीस नहीं लगेगी अगर फाइनल एग्जिट जो है एक्सपायर होने से पहले आप कैंसिल करवाते हैं। तो ये चंद चीजें थी फाइनल एग्जिट के बारे में जो बहुत सारे दोस्त क्वेश्चन करते हैं कि गे नहीं, एक्सपायर होगी, कितना पैसा भरना है, फाइनल एग्जिट के पैसे कितने हैं, कैंसिल करवाने का क्या खर्चा है, फाइनल एग्जिट हम कैंसिल करवाएं तो कितने पैसे लगेंगे, या इस तरह की जो मालूमात हैं वो दोस्त हासिल करना चाहते हैं। इसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि उनका ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए और उनको इसकी समझ आ जाए कि फाइनल एग्जिट का कितना, कहाँ, कैसे खर्चा होता है और कैसे लगती है और उसका कितना पैसा भरना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने साथियों को बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।